भगवान, आज सुबह से इतनी तेज बारिश हो रही है। अगर मैं आज भी पकौड़ों की रेडी लेकर नहीं निकली तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा। माँ की दवाई भी खत्म हो गई है और छोटे भाई ने भी कल रात से कुछ ठीक से नहीं खाया। चाहे कितनी भी बारिश हो, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रानी एक गरीब लेकिन मेहनती लड़की थी। वो अपनी बूढ़ी माँ और छोटे भाई के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहती थी। घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। हर दिन वो पकौड़े बनाकर अपनी छोटी सी रेहड़ी पर बेचती थी। उस दिन सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे और मूसलाधार बारिश हो रही थी। लेकिन रानी जानती थी कि अगर वो घर बैठ गई तो उसके परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। बेटी, बाहर मौसम बहुत खराब है। सड़कें पानी से भर गई हैं। मुझे डर लग रहा है कहीं तुझे कोई परेशानी ना हो जाए। बेटा, आज मत जा। और मौसम का भी कोई पता नहीं है कि कब तक ठीक होगा। क्या पता सारा दिन बारिश हो और शाम तक ना रुके। बेटा, चिंता मत करो, मैं सावधानी से जाऊंगी। अगर आज काम नहीं किया तो दवाई के पैसे कहाँ से आएंगे। भगवान मेहनत करने वालों का साथ जरूर देता है। मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगी। मेरी चिंता मत किया करो माँ। आप बस अपना और बबलू का ध्यान रखना। मैं जाती हूँ माँ अब। रानी ने जल्दी जल्दी गरम पकौड़े तैयार किए, उन्हें बड़े डिब्बे में रखा और अपनी पुरानी रेहड़ी को धक्का देकर घर से निकल पड़ी। बारिश लगातार हो रही थी और सड़कें भी पानी से भरी पड़ी थी। उसके कपड़े भीग रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर हिम्मत साफ दिखाई दे रही थी। अरे राम, ये सड़क तो पूरी पानी में डूब गई है। इतनी बारिश और पानी में मैं रेहड़ी कैसे लेके जाऊंगी। लेकिन मुझे रुकना नहीं है। थोड़ी और मेहनत कर लूंगी तो बाजार पहुंच जाऊंगी। गरीबी बहुत इम्तिहान लेती है, पर मैं बुरे हालातों से डरने वाली लड़की नहीं हूँ। मुझे पूरा विश्वास है भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे। रास्ते में पानी इतना भर गया था कि रेहड़ी आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा था। कई बार पहिए कीचड़ में फंस गए। रानी पूरी ताकत लगाकर रेहड़ी को खींचती रही। उसके हाथ थक चुके थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लोग देख रहे थे कि लड़की कितनी बहादुर है, इतनी बारिश में भी अपना काम कर रही है और हिम्मत नहीं हार रही। बेटी, इतनी बारिश में भी काम करने निकली हो? क्या करूं अंकल जी, घर की जिम्मेदारी है। अगर मेहनत नहीं करूंगी तो परिवार भूखा रह जाएगा। परिवार की खातिर बहुत कुछ करना पड़ता है इंसान को। फिर क्या बारिश और धूप अंकल जी। राहगीर रानी की बात सुनकर भावुक हो गया। उसने कुछ पकौड़े खरीदे और जाते जाते उसे आशीर्वाद दिया। रानी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। बहन, गर्मा गर्म पकौड़े हैं क्या? इस मौसम में खाने का बहुत मन कर रहा है। एक ग्राहक ने रानी से कहा। जी हाँ, अभी अभी गर्मा गर्म बनाए हैं। प्यार और मेहनत से तैयार किए हैं। एक बार खाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। और बारिश में पकौड़ों का मजा ही कुछ और है। बारिश के कारण लोगों को गरम पकौड़े खाने का मन होने लगा। धीरे धीरे रानी की रेहड़ी के पास ग्राहकों की भीड़ जुटने लगी। कोई आलू के पकौड़े ले रहा था तो कोई प्याज के। थोड़ी ही देर में उसकी आधी रेहड़ी खाली हो गई। एक बुजुर्ग महिला उसकी रेहड़ी पर आई। बेटी, तेरी मेहनत देखकर मुझे अपनी जवानी याद आ गई। तू बहुत बहादुर है। ऐसे ही लगातार मेहनत करते रहना बेटी। एक दिन बहुत आगे तक जाओगी। धन्यवाद अम्मा जी। मैं बस अपने परिवार के लिए मेहनत कर रही हूँ। आपकी दुआ और प्यार मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। बुजुर्ग महिला ने पकौड़े खरीदे और रानी को कुछ अतिरिक्त पैसे भी दिए। रानी ने पहले लेने से मना किया, लेकिन महिला ने प्यार से उसके हाथ में पैसे रख दिए। चलो, शुक्र है भगवान का। आज तो सारे पकौड़े बिक गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा।
अगर ऐसे ही मुझे मेरी मेहनत का फल मिलता रहा तो मैं एक दिन घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक कर दूंगी। बस भगवान ऐसे ही मेरा साथ देते रहें। शाम तक बारिश जारी रही, लेकिन रानी के सारे पकोड़े बिक चुके थे। आज की कमाई सामान्य दिनों से कई गुना ज्यादा थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे माँ की दवाई और घर का राशन खरीदने की चिंता नहीं रही। रानी खुशी खुशी घर लौट गई। बेटी, आज तो तू बहुत खुश लग रही है। क्या बात है, जरा मुझे भी तो बताओ। और ये क्या, आज सारे पकोड़े बिक गए क्या? आज भगवान ने हमारी मेहनत का फल दिया है। सारे पकोड़े बिक गए। ये देखो, दवाई भी ले आई हूँ और घर का राशन भी। अब हम सब पेट भर कर खाना खाएंगे माँ। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटी। तूने साबित कर दिया कि मेहनत और हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। और मुझे पूरा विश्वास था कि भगवान मेरी बेटी का साथ जरूर देंगे। उस रात रानी का परिवार कई दिनों बाद पेट भरकर खाना खा सका। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उनके घर के अंदर उम्मीद और खुशियों की नई रोशनी जग चुकी थी। रानी ने समझ लिया था कि चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्ची मेहनत और हिम्मत से हर मंजिल हासिल की जा सकती है।